हे गाइस, तो चलिए इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं रिडक्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम लोग कैसे स्टार्ट करने वाले हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर मैंने लिख के रखा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिडक्स हमें क्यों यूज़ करना है। मतलब इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रिडक्स हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ती है कि हमें रिडक्स लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ रही है, राइट। वो अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे फिल्टर एग्जाम्पल के साथ। मतलब ये प्रोडक्ट फिल्टर बनाएंगे छोटा सा। और यहाँ पर क्या है, देखिए हाउ टू क्रिएट योर ओन एपीआई फॉर प्रैक्टिस। ये भी इसी वीडियो में देखेंगे, क्योंकि देखिए ये जो फिल्टर वाला जो एग्जांपल है विदाउट रिडक्स, ये हम लोग रिएक्ट में बनाने वाले हैं और इसके लिए मुझे एपीआई की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बताऊंगा एपीआई भी हम लोग कैसे बना सकते हैं फॉर प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए। आपका खुद का एपीआई आप बना सकते हो, तो वो भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद व्हाट इज़ रिडक्स, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन ये पॉइंट्स थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं अभी। रिडक्स क्या है वो डायग्राम में हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो काम कैसे करता है वो सारी चीज़ें। और वहाँ पर भी एक छोटा सा जो अभी फिल्टर हम लोग बना रहे हैं ना, तो वहाँ पर भी कुछ अलग चीज़ बनाएंगे, कुछ ना कुछ बनाएंगे ज़रूर। वहाँ पर आपको ईजीली समझ में आ जाएगा प्रैक्टिकली जो मैं दिखाने वाला हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में कि रिडक्स एग्जैक्टली है क्या और कैसे काम करता है। इसके बाद रिडक्स थंक देखेंगे। रिडक्स थंक क्या है वो भी उसके बाद वाले वीडियो में आएगा, तो वहाँ पर वो चीज़ देखेंगे, अभी कुछ डिस्कस नहीं करते। और उसके बाद आखिर में एक शॉपिंग कार्ट का प्रोजेक्ट भी बनाएंगे हम लोग, वो भी रिडक्स पे। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हम लोग बनाने वाले हैं, करने वाले हैं। ये पूरी जो सीरीज़ होने वाली है ये कंप्लीट रिडक्स पे होने वाली है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, देखिए इस वीडियो में हमें क्या करना है। पहले तो रिडक्स हमें क्यों यूज़ करना है उसका मैं छोटा सा आपको फटाफट एग्जांपल दिखा देता हूँ। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले npx क्रिएट रिएक्ट ऐप करके आपको इंस्टॉलेशन करना है। अब ये सारी चीज़ें देखिए आपको ऑलरेडी पता है। और एक चीज़ कहना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले, आपको रिएक्ट का बेसिक नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। अगर आपको वो नॉलेज नहीं है तो आप देखिए मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए, यहाँ पर किशोरी ट्यूटोरियल्स के ऊपर यहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर देखिए रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल हिंदी, ये ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है, आप जाके देख लीजिए। और अगर आपको रिएक्ट का नॉलेज है तो अच्छी बात है, तो आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो प्लीज़ पहले एक बार ये प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या किया है, देखिए जैसे कि मैंने कहा अभी हम दो चीज़ करेंगे। एक तो छोटा सा एक प्रैक्टिकल देखेंगे विदाउट रिडक्स, मतलब ये रिएक्ट में बनाएंगे इसको फिल्टर, जो प्रोडक्ट फिल्टर है, और एपीआई के साथ इसको बनाने वाले। तो एपीआई हमें ज़रूरत पड़ेगी, राइट। अभी मान लो आपको आपका खुद का एपीआई यूज़ करना है, तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि आपका खुद का एपीआई कैसे बनाते। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने एक टेस्ट डॉट जेसन ओपन करके रखी है यहाँ पे, और इसके अंदर नॉर्मल जो सैम्पल डेटा है मैंने डाल के रखा है, एक ऑब्जेक्ट डाल दिया है और डेटा, और ये आपका एरे, राइट। अब ये सिंपली मुझे क्या करना है, ये मान लो ये आपका डेटा है और मुझे इसको एपीआई में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली इसको कॉपी करो पहले और चले जाओ। यहाँ पर मैं एक वेबसाइट का नाम बताता हूँ, जेसन हाइफिन जनरेटर। ओके, तो ये आप गूगल सर्च करोगे तो यहाँ पर देखिए jason-generator.com, इसके ऊपर आप जाइए। यहाँ पर ट्राई द नेक्स्ट वर्जन है, इस पर क्लिक करिए। इसके बाद यहाँ पर आपको जाना है गेट स्टार्टेड नाउ पे, और यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, मतलब ये साइन अप करना है पहले, उसके बाद आप लॉगिन करिए। तो मैं मेरा लॉगिन कर लेता हूँ और उसके बाद आपको ऐसा कुछ डैशबोर्ड उसका दिखाई देगा। अब सिंपली वहाँ से जो मैंने कॉपी किया है ना, यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। मान लो ये आपका डेटा है, आपने पेस्ट कर दिया और सिंपली यहाँ पे जाके जनरेट कर देना है। अब ये करेगा क्या, ये आपका डेटा यहाँ पर जनरेट कर देगा, और यहाँ पे आपको एपीआई के लिए देखिए यहाँ पर क्लिक करना है गेट डेटा। इस पे अगर आप जब क्लिक करते हो तो ये आपको कॉपी करके कहीं नोट पैड पर डाल के रख देना है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर देखिए डाल के रखा है, ये जो है ना ये मेरी वाली लिंक है। तो आपको नोट पैड के ऊपर यहाँ पर कहीं पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये आपकी लिंक बन जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिए ये लिंक बन तो गई है लेकिन ये काम नहीं करेगी। वो क्यों, अभी बताता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे जाके वही लिंक पेस्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखिए हमें इनवैलिड एरर आएगा। अब क्यों, क्या बोल रही है, मिसिंग ऑथेंटिकेशन वाला टोकन। अब यहाँ पर है ना एक टोकन मिलता है हमें, उसको की कहते हैं हम लोग। तो वो
लेने के लिए ना यहाँ पर जाना है आपको। देखिए ये जो आपका जब लॉगिन करोगे तो आपका नाम आएगा यहाँ पर, और एक्सेस टोकन में जाना है, और उसके बाद जनरेट न्यू टोकन करना है। सिंपली ये जनरेट करोगे, नाम कुछ भी दे दीजिएगा जो आपको मन चाहे, जो नाम देना है। माई टेस्ट, तो मैंने माई टेस्ट दे दिया, जनरेट टोकन किया, और जनरेट करने के बाद देखिए आपको एक टोकन मिलता है। ओके, सिंपली इसको कॉपी करना है, और इसको भी कॉपी करके आपको कहीं पे रखना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने यहाँ पर देखिए ये जो लिंक कॉपी कर दी थी, तो यहाँ पर है ना आपको सिंपली क्वेश्चन मार्क डालना है, एक्सेस अंडरस्कोर टोकन इक्वल टू, और जो कॉपी की थी आपका, जो टोकन आपने कॉपी किया था वो यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देना है, राइट। और अभी मैं क्या करता हूँ, इसी को पूरा कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर फिर से मैं पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो देखिए आपको आपका जो डेटा है, जो भी आपका डेटा होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा, और देखिए आपको ये URL भी मिल जाती है। तो क्लियर है इतना। ये सिंपली आप कुछ इस तरह API बना सकते हो, और आपके प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स में आप इसका यूज़ कर सकते हो। देखिए लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इसकी जो कीज़ होती है, जो ये सारी चीज़ें जो होता है ना, ये बैकएंड में होनी चाहिए। ओके, तो फ्रंट एंड में इसको नहीं रखना है, लेकिन प्रैक्टिस प्रोजेक्ट के पर्पज़ से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका API रेडी हो चुका है। अभी चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट पे। तो जैसे मैंने कहा आपको क्या करना है हमें, देखिए ये तो हम लोगों ने सीख लिया कि API कैसे बनाते हैं। अब हम लोग देखेंगे रिडक्स क्यों यूज़ करना है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, npx create react ऐप करना पड़ेगा, जो मैंने ऑलरेडी करके रख दिया है। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, ये जो है ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बना के रख दिया है, इंस्टॉलेशन सब कुछ हो चुका है। और मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने सोर्स फोल्डर के अंदर कंपोनेंट्स फोल्डर बना दिया है, और कंपोनेंट्स के अंदर है मेरे प्रोडक्ट्स, सर्च, फिल्टर और कार्ट। तो देखिए मैं दिखाना चाहूँगा, प्रोडक्ट्स में कुछ नहीं किया है मैंने, सिर्फ कार्ट, फिल्टर और सर्च को इंपोर्ट करके रखा है। और देखिए यहाँ पर इसको डाल के रख दिया है, यहाँ पर भी डाला है और यहाँ पर भी डाला है, और यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पर मेरे प्रोडक्ट्स आने वाले, तो मैं प्रोडक्ट्स के लिए ये एक डिव डाल दिया है। ओके, और ये सिंपली मेरा ऐप है, और ऐप में मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट्स को यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ। इस वजह से मुझे यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, ये आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए मैंने रन करके ऑलरेडी रख दिया है। ठीक है, तो ये जो सर्च है, ये लेफ्ट में फिल्टर्स आने वाले हैं मेरे, यहाँ पर प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे कार्ट। और कार्ट और सर्च का कुछ यहाँ पर काम नहीं है, मैंने सिर्फ डिस्प्ले पर्पज़ के लिए रखा है उनको। लेकिन यहाँ पर फिल्टर आएंगे, जो नाम आएंगे उस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट फिल्टर हो जाना चाहिए। ये चीज़ हमें करनी है, और ये चीज़ करके मैं आपको बताऊंगा कि हमें रिडक्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पहले मैं बंद कर देता हूँ, और चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट पे। तो जैसे कि मैंने कहा हमें API की ज़रूरत पड़ेगी। यस, तो मेरा API ऑलरेडी रेडी है। और एक चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ पर API हमें कैसे डालना है वो भी मैं बताऊँगा, डोंट वरी। तो पहले तो मैं मेरा API देख लेता हूँ कहाँ पर है। तो ये जो है ना, ये वाला मेरा API है, लेकिन मेरा API का की जो है ना, देखिए मैं आपको बताने नहीं वाला हूँ, मैं सिर्फ आपको बताऊँगा इसको कैसे डालते हैं, राइट। ये की जो है किसी से शेयर नहीं करनी है, ये आपको आपके पास ही रखनी है, बराबर। ये जस्ट एग्जांपल जो डेमो पर्पस के लिए था। तो ऊपर वाला जो है ना, ये मेरी लिंक है, तो इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने से पहले मुझे यहाँ पर फेच लिखना पड़ेगा, बराबर है। तो मैं फेच कहाँ पे करने वाला हूँ, प्रोडक्ट्स के अंदर जाके मैं करूँगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फंक्शन लिखते हैं जो हमारा API फेच करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक फंक्शन लिख दो, गेट API डेटा, और इसके अंदर मैं async await यहाँ पर यूज़ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिखूँगा async, और यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा मेरा, और इसको मैं अवेट करना चाहूँगा। देखिए अवेट क्या करना है, फेच, जो मैं API फेच करने वाला हूँ। अब फेच के अंदर मेरे पास देखिए URL है, जैसे मैंने कहा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बैकटिक्स यूज़ करता हूँ, और मैं पेस्ट करता हूँ जो मेरी URL है। मैंने पेस्ट कर दी, परफेक्ट। अब देखिए पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मुझे वेरिएबल है, ये मेरा वेरिएबल है API का। और जैसा मैं कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, एक सेकेंड ये सब बंद कर दो। और देखिए जैसे सोर्स फोल्डर के बाहर जो रूट है ना आपका, यहाँ पर आपको न्यू फाइल क्रिएट करनी है, और .env.local क्रिएट करना है। इस तरह लिखना है, .env.local, और एंटर कर देना है।
ठीक है। अब ये जब फाइल आपकी बनेगी ना, तो इस फाइल के अंदर देखिए, मैं ये फाइल दिखाने नहीं वाला हूँ क्योंकि इसके अंदर मेरी की है, मेरा टोकन है, तो वो मैं दिखाने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि मैंने मेरे फाइल में कैसे लिखा है। तो जब आप ये फाइल बनाओगे ना, तो आपको सिंपली देखिए ये लिखना है react_app। ये जो वर्ड है ये मैंडेटरी है लिखना इस तरह। इसके आगे आपको जो लिखना है आपकी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने जो लिखा है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ, react_app_api_url। तो मैंने कुछ इस तरह लिखा हुआ है मेरे env.local के अंदर, और इक्वल टू, और जो भी मेरा टोकन है वो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है इसके आगे। कहाँ पर? env.local के अंदर। और इसी तरह आपको भी करना है, राइट। अब ये जैसे होता है ना, तो आप क्या करोगे, अभी मुझे फेच करना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और मैं सिंपली एक वेरिएबल बना दूंगा यहाँ पे API नाम से, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने API लिया हुआ है, तो मैं API ले रहा हूँ। इक्वल टू सेम चीज़ लिखनी है जो मैंने अभी आपको बताई, react_app, और ये आपकी मर्जी है आगे जो भी लिखना है। ये मैंने, मेरा खुद का वर्ड है ये API URL, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ, ओके। और मैंने कुछ इस तरह फाइल के अंदर लिखा हुआ है। अब इसके पहले सिर्फ आपको क्या करना है, process.env.react_app। देखिए आपका काम हो गया। अभी क्या होगा, ये सिंपली ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका टोकन डाल देगा API के अंदर, और ये यहाँ पर आ जाएगा जो भी आपका टोकन है। सिंपल। इससे क्या होगा, मैं वीडियो में आपको दिखाने नहीं वाला हूँ, ये हाइड हो जाएगा, राइट। दूसरी चीज़, अगेन फिर एक बार कहना चाहूँगा, ये सेफ़ नहीं है, कुछ इस तरह नहीं करना है आपको। जो फ्रंट एंड में कभी भी आपका जो टोकन है या फिर की है वो फ्रंट एंड में नहीं रखते हम लोग, ठीक है। तो ये पहली चीज़ ध्यान में रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। तो इस तरह करके आप आपकी प्रैक्टिस कर सकते हो आपका API बना के, राइट। इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ओके। तो चलिए, अच्छी बात है, रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, ठीक है। अभी रिस्पॉन्स आ गया। अभी मुझे जेसन में इसको कन्वर्ट करना है, इसीलिए मैं डेटा करके एक वेरिएबल ले रहा हूँ, और इसको हम लोग फिर से अवेट करेंगे। और इसको मैं क्या कहता हूँ, response.json। भैया जेसन में हमें कन्वर्ट करके दे दो, सिंपल। अब जैसे ही मैं कन्वर्ट करूँगा तो मुझे यहाँ पर देखिए लॉग में दिखाई देगा, लेकिन कब, जब हम ये फंक्शन रन करेंगे। अब देखिए यूज़ इफेक्ट मुझे लगेगा, तो मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है, तो यहाँ पे मैं यूज़ इफेक्ट लेता हूँ, और यूज़ इफेक्ट के अंदर हम लेंगे डिपेंडेंसी एरे, ठीक है। और यहाँ पर इसको, ये जो फंक्शन का कॉल है यहाँ पर डाल देंगे। देखिए हमारा काम हो गया। अब जाके अगर मैं चेक करूँ, देखिए जो कंसोल है मेरा, तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देगा प्रोडक्ट्स, दिख रहा है। मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए प्रॉपर तरीके से सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ गया, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है प्रोडक्ट्स नाम से, और उसके अंदर प्रोडक्ट्स है। तो सिंपली अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ना मुझे पहले स्टेट बनाना पड़ेगा। देखिए मैं रिडक्स नहीं यहाँ पर ले रहा हूँ, मैं सिंपली यूज स्टेट लेके आपको दिखा रहा हूँ। तो मुझे पहले तो मैं स्टेट लूँगा, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर प्रोडक्ट्स चाहिए, प्रोडक्ट्स वाला स्टेट। इसके अंदर मुझे मेरा डेटा डालना है, तो सेट प्रोडक्ट्स, ओके। और यहाँ पर एक एरे आने वाला है, इसीलिए मैं ब्लैंक एरे डाल रहा हूँ। दूसरी चीज़, मुझे डेटा फिल्टर करना है, तो उसके लिए भी मुझे स्टेट लगेगा। तो मैं और एक बना लेता हूँ, इसका नाम देता हूँ मैं, चलो फिल्टर्ड प्रोडक्ट, ओके, सॉरी RODUCT। और यहाँ पर सेट फिल्टर्ड प्रोडक्ट, ये भी यूज स्टेट, और इसको भी क्या करेंगे हम लोग, ब्लैंक एरे डाल देंगे। अब देखिए स्टेट हमारा बन चुका है, यहाँ पर बन गया है। अब डेटा देखिए आपको पता चल गया भैया, चलो डेटा आ रहा है, लेकिन मैं एक ध्यान यहाँ पर नोटिस करिए, देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट्स आपको ऑब्जेक्ट मिलता है, तो इसके अंदर आपको जाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, देखिए मैं पहले तो सेट करूँगा, सेट प्रोडक्ट्स। यहाँ पर आप क्या करो, डेटा डॉट प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स जो है, मैं यहाँ ये वाला प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये डाल दो। और दूसरा जो फिल्टर प्रोडक्ट जो है, इसमें भी आप क्या करो, डेटा डॉट प्रोडक्ट्स डाल दो, ठीक है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये दोनों की जो इनिशियल वैल्यू है, जो इनिशियल स्टेट होगा, वो हमारे प्रोडक्ट्स होंगे, इसीलिए मैं यहाँ से इनको भेज रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए इनिशियली ये प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे,
तो चलिए इसको चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए हम लोग इसको लॉक करके चेक करेंगे, किसको, प्रोडक्ट्स को और फिल्टर प्रोडक्ट्स को। देखिए फिल्टर प्रोडक्ट्स कहाँ पर है हमारे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये फिल्टर प्रोडक्ट्स। ओके, अब 23 और 24 नंबर पे, 23 24 पे एक बार चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 23 नंबर पे डेटा आ रहा है, 24 पे भी डेटा आ रहा है, परफेक्ट है। एक बार चाहिए तो रिफ्रेश कर लो, देखिए सब कुछ सही है, बढ़िया है। अब हम लोग प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करेंगे, तो देखिए प्रोडक्ट्स तो आ गए। अभी क्या करना है, तो ये आपका डिव है, इसमें मैं क्या बोलता हूँ, अगर प्रोडक्ट्स है, ठीक है, तो प्रोडक्ट्स का मैप घुमाओ, ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट का मैप घुमाओ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखिए प्रोडक्ट मिल गया मुझे, यहाँ पर प्रोडक्ट आ रहे हैं सिंगल सिंगल, यहाँ पे मैं डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको पता चल गया प्रोडक्ट्स में क्या क्या है। देखिए आईडी आ रहा है, नेम है, इमेज है और मेरे ख्याल से प्राइस भी है। ओके, तो मैं यहाँ पर इसको डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ, नेम, इमेज, प्राइस, और ये कहाँ से चाहिए मुझे, प्रोडक्ट में से, बढ़िया है। और यहाँ पे मुझे इसको डिस्प्ले करना है, तो पहला क्या है, मेरा नेम है, इसीलिए मैं H4 लेता हूँ, नेम। ओके, इसके बाद इमेज है तो मैं इमेज टैग ले रहा हूँ और यहाँ पे सिंपली मैं इमेज डाल दूंगा। और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, प्राइस। ओके, और ये जो ऑल्ट है ना, यहाँ पर भी आप डाल सकते हो नाम, इसका नेम जो भी, अगर मान लो इमेज नहीं आई तो यहाँ पर नेम्स उसके दिखाई देंगे, जो भी है दिखाई देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये आपको पता है ये मल्टीपल हमें रिएक्ट अलाउ नहीं करता है, तो एक तो आप यहाँ पर फ्रेगमेंट यूज़ कर सकते हो या फिर ड्यू यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये डाल दिया। और दूसरी चीज़ यहाँ पे यूनिक आईडी मांगता है रिएक्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, की प्रॉप में हमारा आईडी पास कर देंगे, काम हो गया। अब चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए आपके सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है। मेरे पास 7 प्रोडक्ट्स ही है, छोटा सा एपीआई बनाया मैंने, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको प्रॉपरली दिखाई दे रही है। अब क्या करना है, अब मुझे फिल्टर के नेम्स जो है यहाँ पर आने चाहिए, जो हेडिंग्स है, एप्पल है, ग्रेप है, जो भी है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो देखिए प्रोडक्ट्स तो आपको मिल रहा है, तो यहाँ से ये जो प्रोडक्ट्स आपको मिल रहा है ना, कहाँ पर गया है ये प्रोडक्ट, ये सिंपली आपको पास कर देना है फिल्टर को। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ प्रोडक्ट्स, ओके, और यहाँ पर फिर एक बार प्रोडक्ट्स, ठीक है। इससे क्या होगा, ये जाएगा फिल्टर वाले कंपोनेंट के अंदर। तो मैं इसको पहले सेव करता हूँ और ये ऐप, ये CSS नहीं चाहिए मुझे, चलेंगे फिल्टर के अंदर। और फिल्टर के अंदर क्या है ना, मैं चाहता हूँ यहाँ पर UL और LI आ जाए, और यहाँ पे मैंने क्या भेजा था, प्रॉप्स में हम लोग इसको डिस्ट्रक्चर करेंगे, जो प्रोडक्ट्स अभी भेजे थे मैंने, राइट, यहाँ से, बराबर है। तो अगर मैं ये प्रोडक्ट्स लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको चेक करता हूँ, फिल्टर JS नंबर 4, राइट, तो यहाँ पर देखिए आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं फिल्टर के अंदर, बढ़िया है। अब सिंपली आपको डिस्प्ले करना है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, सिर्फ नेम चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फिर से मैप मेथड लिखेंगे। तो फिर एक बार प्रोडक्ट्स अगर है तो मैप मेथड ले लो, ओके। फिर एक बार यहाँ पर डिस्ट्रक्चर करेंगे, लेकिन इस बार मुझे सिर्फ आईडी और नेम ही चाहिए, तो आईडी और नेम ले लेते हैं और रिटर्न करना है LI, जो हम लोग ने कट किया था, राइट। और ये LI में क्या आएगा, आपका नेम, मतलब जो भी नेम्स आ रहे हैं वो, और फिर एक बार की प्रॉप आईडी, ठीक है। देखिए हमारा काम हो गया। अब मैं सेव करता हूँ और एक बार चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया है। चलिए अभी मुझे देखिए क्या करना है, और अभी मेन हमारा जो पॉइंट है, जो मैं बात कर रहा था कि भैया रिडक्स हमें क्यों यूज़ करना है, तो अभी आपको पता चलेगा। देखिए जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, मान लो बनाना, गुआवा, मैंगो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर लॉजिक क्या लगाना है। देखिए जब बनाना क्लिक करेंगे ना, तो बनाना का आईडी हमारे पास आ रहा है, बराबर। ये आईडी क्या करेंगे, फिल्टर वाले एरे का जो आईडी है
प्रोडक्ट वाले एरे के आईडी से हम मैच करेंगे और फिल्टर लगा देंगे। तो फिल्टर लगाने से क्या होगा, वो मैच होगा और नया वाला एरे हमें निकाल के देगा। तो चलिए वो करते हैं। तो जब नया एरे देगा तभी तो यहाँ पर देखिए फिल्टर्स होंगे, राइट। तो चलिए वो प्रैक्टिकल में देखते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। तो जैसे कि मैं कह रहा हूँ, देखिए मुझे क्या चाहिए, जब फिल्टर्स पे कोई भी क्लिक करें, मान लो बनाना पे क्लिक किया, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले तो ऑन क्लिक लगाना पड़ेगा और यहाँ पर मुझे एक फंक्शन पास करना पड़ेगा, बराबर है। तो मैं फंक्शन का नाम लिखता हूँ सेंड आईडी। सेंड आईडी मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे आईडी भेजना है किसी को मतलब प्रोडक्ट्स को भेजना है, राइट। तो मैं यहाँ से आर्ग्यूमेंट भेजना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आईडी डाल रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए, ये जो आईडी है ना, ये वाला आईडी है जो हमें प्रोडक्ट से मिल रहा है, राइट। तो अभी अगर मान लो, देखिए मैंने सेंड आईडी जो लिखा है, यहाँ पर मैं वो फंक्शन बनाता हूँ और यहाँ पे आईडी मैं जो भेज रहा हूँ वो ले रहा हूँ और लॉक कर देंगे। चेक करेंगे कि सही में आईडी आ रहा है क्या। तो फिल्टर जेएस के अंदर ध्यान देंगे, देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ पहले। अब देखिए यहाँ पर मैं गुआवा पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए मुझे 4 नंबर मिल रहा है फिल्टर जेएस के अंदर, मतलब ही काम सही कर रहा है, बराबर। जैसे ऑरेंज किया तो 6 नंबर मिलता है, एप्पल किया तो 1 मिलता है, यानी काम परफेक्ट हो रहा है हमारा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, फिल्टर वाला एरे का आईडी बराबर है और प्रोडक्ट्स वाला एरे का आईडी दोनों मैच होने चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिल्टर वाला एरे का जो आईडी है वो प्रोडक्ट्स वाले को भेजना पड़ेगा, मतलब प्रोडक्ट कंपोनेंट को भेजना पड़ेगा, राइट। तो चलिए अब देखिए, अब दिक्कत क्या आएगी, देखिए रिएक्ट काम कैसे करता है। रिएक्ट जो ऊपर आपका पेरेंट कंपोनेंट है, यहाँ पर देखिए हमारा पेरेंट कंपोनेंट कौन है, app.js, बराबर। ऐप के अंदर हम लोगों ने प्रोडक्ट्स डाला है, प्रोडक्ट्स के अंदर देखिए ये सारी चीज़ें, फिल्टर है, फिर सर्च है, फिर कार्ट है, राइट। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली इंपॉर्टेंट बात क्या है, फिल्टर जो है प्रोडक्ट्स के अंदर है, अच्छी बात है। तो रिएक्ट काम कैसे करता है, मान लो ऐप में से प्रोडक्ट को कुछ भेजना है, तो देखिए ऐप में हम लोग प्रोडक्ट्स लिखते हैं और भेज देते हैं जो आपको भेजना है प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रॉप डाल के, जैसे यहाँ पर किया है। देखिए अभी प्रोडक्ट्स के अंदर फिल्टर को मुझे कुछ भेजना था, तो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट कंपोनेंट में फिल्टर को डाल दिया प्रोडक्ट्स, तब जाके फिल्टर को मिला। लेकिन जब फिल्टर को पीछे भेजना है फिर से प्रोडक्ट पे, तब यहाँ पर दिक्कत आती है, राइट। तो रिएक्ट में ये थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज़ें होती है, इसीलिए हम यहाँ पर रिडक्स का यूज़ करते हैं, रिडक्स जैसे स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। तो आई होप अभी आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, देखिए ये मैं रिटर्न में प्रोडक्ट को भेज नहीं सकता हूँ, भेज सकता हूँ ऑफकोर्स भेज सकता हूँ, लेकिन उसका तरीका अलग है, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है, तो वो हम लोग अभी देखेंगे। अब देखिए जैसे मैंने कहा, ये वाला आईडी मुझे भेजना है प्रोडक्ट को। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये जो है ना, ये निकाल के मुझे प्रोडक्ट में डालना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे कि भैया प्रोडक्ट को ही क्यों भेजना है, बराबर। तो सबसे पहला ये सवाल मैं इसका आंसर देना चाहूँगा। देखिए फिर से वही चीज़ कह रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी रिपीट किया है, फिर से कह रहा हूँ, ये जो आईडी है ना, ये आईडी हमें क्या मिल रहा है, ये प्रोडक्ट्स में से आ रहा है, बराबर। तो प्रोडक्ट में से आईडी आ रहा है, लेकिन आप जब क्लिक कर रहे हो तो ये फिल्टर जेएस के कंपोनेंट के अंदर है, राइट। और ये आईडी मुझे प्रोडक्ट वाले एरे से मैच करना है। तो भैया आप बोलोगे कि हमारे पास प्रोडक्ट एरे तो है, लेकिन यहाँ पर देखिए हमें जो फिल्टर प्रोडक्ट है ये स्टेट यहाँ पर अपडेट करना है यहाँ पर। तो चलिए प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ, डोंट वरी, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा मैं। तो मुझे करना क्या है, बेसिकली इसको निकाल के है ना यहाँ पर पहले डाल देते, कहाँ पर, हमारे प्रोडक्ट्स कंपोनेंट में। तो यहाँ पर मैं नीचे इसको डाल देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ओके। अब करना क्या है, ये जो सेंड आईडी आपने डाला अच्छी बात है, लेकिन ये प्रोडक्ट्स को मिलेगा कैसे, राइट। तो इसको है ना कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो ये कनेक्शन कैसे बनेगा, तो मैं इसको रेफरेंस एज अ रेफरेंस भेजूंगा फिल्टर के कंपोनेंट में। वो कैसे, वो देखिए, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और सिंपली ये प्रॉप का नाम डाल रहा हूँ मैं, सेंड आईडी, और इसमें फिर से
मुझे फंक्शन भेजना है, सेम सेम फंक्शन, कुछ अलग नहीं है। ओके, आईडी मुझे ऑफकोर्स भेजना पड़ेगा क्योंकि आईडी ही जो है वो मुझे चाहिए फिल्टर में से, इसीलिए मैं भेज रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ से क्या किया, सेंड कर दिया। अब ये जाएगा फिल्टर में, तो फिल्टर में यहाँ पे मुझे डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो मैंने डिस्ट्रक्चर किया, और जैसे मैं डिस्ट्रक्चर करता हूँ तो यहाँ पर आपने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। अब ये करेगा क्या, ये यहाँ से आईडी भेजेगा, ये रेफरेंस है उसका, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसको मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पर आपने आईडी डाल के रख दिया है, तो ये आईडी ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट्स में इसको मिल जाएगा, राइट। अब देखिए, अब ये प्रोडक्ट जेएस के अंदर ये फंक्शन आपका, और लाइन नंबर 27 पे एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ और फिर से मैं बनाना पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए अब 3 नंबर अभी भी आ रहा है, लेकिन डिफरेंस ये है, अभी देखिए प्रोडक्ट्स के अंदर आपको मिल जाता है। तो बात समझ में आई। तो फिल्टर में से मुझे डेटा प्रोडक्ट को भेजना है, मतलब चाइल्ड से पेरेंट को भेजना है। तो ये कुछ काम आपको करना पड़ता है, और जो रिकमेंडेड वे नहीं है। अब मान लो आपका कल जाके प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और मान लो हर एक कंपोनेंट में 4 से 5 कंपोनेंट में आपका सेम लॉजिक है, चाइल्ड से पेरेंट को डेटा भेजना है। तो देखिए कितनी दिक्कतें आएंगी वहाँ पर, बहुत तकलीफ होने वाली है आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा सोचिएगा, और इस वजह से ही मैं ये चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर आपको इजीली अभी समझ में आ रहा होगा कि भैया रिडक्स जो है ना हमें क्यों यूज़ करना है। मुझे पता है आपको रिडक्स नहीं आता है, बट यहाँ पर पहले समझ लो कि रिडक्स हमें क्यों यूज़ करना है। चलिए, तो ये हो गया हमारा काम। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मेरा प्रोडक्ट्स का एरे मुझे यहाँ पर ऑलरेडी मिल रहा है। देखिए ये वाला कहाँ पर गया है हमारा प्रोडक्ट्स, ये वाला प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे फिल्टर लगा सकता हूँ। तो चलो भैया, मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पर चलो आपके पास जो प्रोडक्ट्स है वो फिल्टर लगा दो, और फिल्टर में जाके यहाँ पे क्या करो, प्रोडक्ट्स का जो आईडी है, ये देखिए मैं प्रोडक्ट्स को फिल्टर लगा रहा हूँ, मतलब ये प्रोडक्ट्स का आईडी है, इक्वल 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 आपको जो फिल्टर वाला आईडी मिल रहा है उसको मैच करिए। ऐसा मैं लिख रहा हूँ बराबर, ये जो पैरामीटर में आ रहा है ये यहाँ पर डाला हुआ है, करेक्ट है, समझ में आ गया। और फिल्टर मेथड क्या करता है, नया एरे निकाल के देता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, और इस वेरिएबल में मुझे नया एरे मिलेगा जो यहाँ पर आईडी मैच होने वाली है, राइट। तो जो भी हम क्लिक करेंगे वहाँ से, तो यहाँ पे आईडी आएगा, और ये मैच करके हमें न्यू एरे इसमें दे देगा, मतलब एक न्यू एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट डाल के देगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तो देखिए मैंने जो फिल्टर प्रोडक्ट ये जो लिया था ना, इसको पहले कॉपी कर लो, ये इसी की वजह से, मतलब इसीलिए लिया था मैंने। तो इसको क्या करना है, इसको यहाँ पे सेट कर देना है, और इसके अंदर जो नया एरे आएगा वो डाल देना है, सिंपल। देखिए यहाँ पर मैं लॉक करके पहले आपको बताता हूँ। 28 नंबर पे देखिए क्या मिलता है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, और ये सब कंसोल निकाल देंगे पहले, जो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। इसको भी हटा दो और इसको भी हटा दो, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट से फिल्टर आ रहा है यहाँ पर, अच्छी बात है। लाइन नंबर 28 प्रोडक्ट्स देखेंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने बनाना क्लिक किया, तो मुझे यहाँ पे देखिए एक एरे मिलता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है एरे के अंदर, क्योंकि फिल्टर मुझे नया एरे निकाल के देता है। तो देखिए बनाना ऑब्जेक्ट मिल गया, बढ़िया है। मान लो मैंगो क्लिक किया, तो देखिए मैंगो मिल गया। वाटरमेलन आया तो वाटरमेलन आया, बात समझ में आ रही है। तो ये जो आपका सेट फिल्टर्ड प्रोडक्ट है, इसके अंदर सारे फिल्टर वाले प्रोडक्ट आएंगे। तो सिंपली करना क्या है, इसको कॉपी करके रिप्लेस कर देना है, किसको, यहाँ पर प्रोडक्ट्स को, ठीक है। एक बार आपने रिप्लेस कर दिया तो क्या होगा, मैं देखिए रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट मतलब इनिशियल जो स्टेट है आपका, ये फिल्टर प्रोडक्ट ऑलरेडी देखिए इनिशियल हमने पहले ही लिखा था। यहाँ पे क्या करो, डेटा सेट करो, डेटा डॉट प्रोडक्ट सेट करो, इसके अंदर ऑलरेडी आ रहा है जो आपको यहाँ पर इनिशियल स्टेट पे दिख रहा है। अब जब आप क्लिक करोगे बनाना पे, तो देखिए बनाना आया, गुआवा आया, मैंगो आया, ऑरेंज, वाटरमेलन, एप्पल, ग्रेप। तो यहाँ पर सक्सेसफुली देखिए आपका काम हो चुका है। तो यही चीज़ मुझे आपको इस वीडियो में समझानी थी कि भैया अगर हम रिडक्स यूज़ नहीं करते हैं तो देखिए हमें कितना काम करना पड़ता है, मतलब ये उल्टा सीधा काम करना पड़ता है। मगर आपको मान लो आपको चाइल्ड से
पेरेंट को कुछ भेजना है तो कुछ इस तरह का काम आपको करना पड़ेगा। ओके, तो यही चीज़ मुझे सिर्फ यहाँ पर इस वीडियो में आपको समझानी थी, राइट। तो आई होप ये आप समझ चुके हो। और इसके बाद जैसे कि मैंने कहा था, देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। मैंने कहा था रिडक्स क्यू, तो ये हमारा काम हो चुका है, एपीआई भी हम लोग सीख गए। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, रिडक्स समझेंगे, मतलब रिडक्स काम कैसे करता है, एक्शंस क्या होती है, रिड्यूसर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और आपको सच में सच कहता हूँ मज़ा आएगा, आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। तो आई होप गाइस अभी तक जो भी मैंने सिखाया आपको यहाँ पर समझ में आपको आ चुका है। अगर फिर भी ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ मिसिंग है तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।